बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ साहिर अली आप सबको एक दफ़ा फिर वेलकम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अक्सर परदेसी भाई मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भेजते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि उनको जवाबात दिए जाए। हमारी कोशिश होती है कि हम वो जवाबात आप तक एक ऑथेंटिक सोर्सेज़ के ज़रिए पहुँचाएँ ताकि उसमें कोई गलती ना हो और आपको फ़ायदा पहुँच सके। आज की वीडियो भी इसी से मुतल्लिक है। कई परदेसी भाइयों के जवाबात इस वीडियो में ज़रूर शामिल होंगे। कम्युनिटी वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख पाकिस्तान एम्बेसी रियाज के मुताबिक ऐसे पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में मौजूद है और इनके हुरूब लगे हुए हैं, पुराने तरीके के मुताबिक पहले वो तरहील के ज़रिए जाते थे और 20 दिन या 15 दिन जेल में गुजार कर इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता था और फिर वो पाकिस्तान भेज दिए जाते थे और वो वापस भी नहीं आ सकते थे एक अरसे के लिए। अभी भी ऐसी कसीर तादाद में परदेसी भाई मौजूद है जिनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं और हुरूब लगी हुई है और कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ भी वो अवेल नहीं कर सकते, यानी वो अपना इलाज मुआवजा नहीं कर सकते। इन लोगों को पाकिस्तान बआसानी भेजने के लिए सफ़ार पाकिस्तान और लोकल जवाज़ात के दरमियान एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो लोग जिनके हुरूब लगे हुए हैं वो सफ़ार पाकिस्तान आकर अपना नाम रजिस्टर्ड करवाए। जितने लोगों की भी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और उनको तरहील से अगर इनके ज़िम्मे कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं है तो 15 दिन के अंदर अंदर इनका खुरूज लग जाता है और सफारत पाकिस्तान को कागजात वापस भिजवा दिए जाते हैं। जिनके खुरूज लगे हुए हैं बाकायदा तौर पर सफार पाकिस्तान से इनको कॉल की जाती है, इनको मुतल्ला कर दिया जाता है कि जितना जल्दी हो सके अपना टिकट लेकर आए और खुरूज उनको हवाले कर दिया जाता है। इसी तरह वो बगैर तरहील और जेल में जाने की बजाय आराम से अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं। आप सबको इल्म है कि इंश्योरेंस समेत इसकी तकरीबन 10,000 रियाल फ़ीस बनती है। ऐसे तमाम लोग जिनके अकामे कफ़ीलों के शुरका ब्लॉक होने या इनकी अपनी गलती से ख़त्म हो गए हैं, इनके पास पैसे नहीं है और वो वापस पाकिस्तान भी जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक फ़ार्म बनाया गया है जिस पर अंगूठे के निशानात लगेंगे। ये सारे कागज़ात सारे के सारे मकतब अमल में जमा किए जाएँगे। तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद मकतब अमल इन अकामों की जितनी भी फ़ीस है वो इनके कफ़ील के ज़िम्मे डाल देती है और उनको रुख़सत अमल बनाकर दे देते हैं, रकम सादर इशू कर देते हैं और इसके बाद वो तहलील में जाकर खुरूज लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है जो आप लोग ज़रूर याद रखें कि इस कैटेगरी में जाने वाले लोग नए वीज़े लेकर दोबारा भी पाकिस्तान से वापस आ सकते हैं। इस वक़्त इस पर तकरीबन 2 महीने का अरसा लग सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, इससे पहले भी ये दोबारा वापस आ सकते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 4,000 के करीब इस तरह के केसेस जमा किए जा चुके थे और इसमें तकरीबन 2,000 के करीब केसेस जो है वो वापस आ गए हैं जिनके खुरूज लग चुके हैं और उनकी इंफॉर्मेशन आप सफ़ार पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। ऐसे लोग अगर जिनके इकामे ख़त्म है तो वो सफ़ार पाकिस्तान में अपने कागजात कफ़ील का शरका और असल अकामा 15 अक्टूबर के बाद जमा करवा सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि सफ़ार पाकिस्तान इसके बारे में दोबारा आप लोगों को आगाह करेगा। यहाँ पर मैं एक अहम बात जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि रियाज़ में सफ़ार पाकिस्तान और जद्दा जनरल कौंसल ने ये वजाहत कर दी है कि हमारा कोई एजेंट इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस जो है वो एम्बेसी जो है वो खुद डील करती है। अगर कोई आपसे इसके एवज पैसे मांगे तो आप किसी को पैसे ना दें। और सबसे बड़ी बात, जो खुशी की बात है कि इस तमाम प्रोसेस के एवज सफ़ार पाकिस्तान 1 रियाल भी आप लोगों से चार्ज नहीं करता। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सवालात के जवाबात काफ़ी लोगों के इसमें मौजूद होंगे। जिनके मौजूद हैं वो ज़रूर इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ। आज के लिए इतना ही। अगली अपडेट्स के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।